ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। श्री श्री गंधर्विका गिरिधारी श्रीमन महाप्रभु की जय। श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री वरुथिनी एकादशी महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। So welcome all of you once again, all wonderful devotees. Wish you a very very happy वरुथिनी एकादशी सबको। वरुथिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हम शुरू करेंगे हमारे एकादशी का डिस्कशन। अभी देखिए कि जब हम इस्कॉन में आते हैं तो हमें बताया जाता है कि आप लोग जपा कीजिए। राइट, ऑल ऑफ द डिवोटीज दे आस्क अस दैट यू स्टार्ट डूइंग जपा। एंड होली नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हरि नाम काफी इंपॉर्टेंट है। एंड एवरीवन शुड chant, everyone should do sankirtan. Yesterday also we went for nagar sankirtan. कल हम गए थे नगर संकीर्तन करने के लिए, क्योंकि हम कहते हैं कि ये जो है संकीर्तन ये सबको प्यूरिफाई कर पाएगा, जो संकीर्तन कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं। एनीवन हु इज डूइंग संकीर्तन एंड एनीवन हु इज हियरिंग, so directly or indirectly who is participating in this sankirtan will get benefited. So this holy name has lot of significance, and we all are chanting. Someone is chanting 2 rounds, someone four, some eight, and some 16, some 20 or more than that, you know. But by this chanting, what are we going to achieve? Okay, this is Yuga Dharma, got it. And this is Sankirtan is very essential. But what are we going to achieve by this chanting? Can some of you answer? हमें जपा करने से क्या मिलने वाला है? भगवान का नाम लेने से क्या मिलने वाला है? क्या हमारा गोल है? कृष्ण प्रेमा। कृष्ण प्रेमा, ओके। भगवान के प्रति प्रेम, ओके। व्हाट एल्स? Purif- अदर आंसर्स? purification or प्यूरिफिकेशन, cleansing the heart. प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, क्लिनजिंग ऑफ हार्ट, हमारा शुद्धिकरण। हृदय में जो भी मल है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उसका विनाश होना। ठीक है, व्हाट एल्स? सेल्फ रियलाइजेशन प्रभु। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, यानी कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा का आभास होना और उसका रियलाइज करना। ओके, वेरी नाइस। एनीथिंग एल्स? और कुछ? डिवोटिंग टाइम, डिवोशन का। डिवोटिंग टाइम फॉर डिवोशनल सर्विस, राइट, भगवान के लिए समय देना। दैट इज व्हाट यू मेंट टू से, सही तरह से प्रभु? यस यस प्रभु। सो बाय Your चैंटिंग आल्सो वी आर गिविंग टाइम। ओके, यस यस माता जी।
Your karmic reactions will also come to, it will reduce हाँ, over a period of time. वे कार्मिक रिएक्शंस जो है हमारे हैं, जो हमारे सिंफुल रिएक्शंस हैं, जो हमारे पाप कर्म है, वो भी धुल जाएंगे। वो भी धीरे 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 विनाश हो जाएगा उसका। ओके, वेरी नाइस, ऑल ऑफ द आंसर्स आर वेरी वंडरफुल। आई थिंक जीवन प्रभु ऑल्सो मेंशन्ड Purification of प्लीजिंग द senses. लॉर्ड। भगवान खुश होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। ओके। गिरिजा माता जी। Purification of senses. Purification of senses. प्यूरिफिकेशन ऑफ सेंसेस, इंद्रियों का भी शुद्धिकरण होता है, नॉट ओनली हार्ट, इवन माइंड एंड सेंसेस, क्योंकि हमारे एक्शंस प्यूरिफाई होते हैं। सो ऑल दिस ब्यूटीफुल बेनिफिट्स आर देयर, एनीथिंग मिसिंग? आई थिंक मोस्ट ऑफ इट वी कवर्ड, that what are the benefits, major benefits. There are many more we can discuss, but ये जो मेजर बेनिफिट्स है हम लोगों ने सब डिस्कस किया, आप लोगों ने पॉइंट शेयर किए। अभी आप देखिए, एक चीज है जो आपने किसी ने नहीं कहा अभी तक, एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। हालांकि ये सारे बेनिफिट्स करेक्ट है जो आपने कहा, वॉट एवर बेनिफिट्स यू ऑल हैव शेयर्ड आर ऑल करेक्ट, बट द मोस्ट important benefit that you will receive, that we receive, is not shared till now. Remembering the lotus feet of the Lord. भगवान का स्मरण। ओके, रिमेम्बरेंस। ओके, करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट स्टिल। Hare Krishna Prabhu, Lord's name and Lord are not different. So, by chanting the Lord's name, we are invoking the Lord and pleasing the Lord. वी आर इन्वोकिंग द लॉर्ड्स मर्सी, हमें भगवान का मर्सी प्राप्त होगा, ठीक है, बट स्टिल समथिंग इज मिसिंग। एनी गेसेस, एनीवन? लाइक अनुत्तरा माता जी, और who else is there? Yeah. Breaking the cycle of birth and death. Yeah, means correct, that is correct। हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे। यस, थैंक यू जीवन प्रभु, थैंक यू सो मच। व्हाट जीवन प्रभु हैज मेंशन्ड, आप लोग देखेंगे, इतने सारे बेनिफिट है। पहले तो ये सारे बेनिफिट्स हमें अच्छा है कि आप लोगों ने शेयर किया, इट इज वेरी नाइस। लक्ष्मण प्रभु हैज मेंशन्ड बाय एंगेजिंग विद द लॉर्ड थ्रू आउट द डे बाय चैंटिंग ड्यूरिंग ब्रह्म मुहूर्त। हाँ, यस, एंगेजमेंट विद द लॉर्ड। बट जीवन प्रभु हैज शेयर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, आस्किंग फॉर सेवा ऑलवेज, विच इज डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। भगवान को एक्चुअली जब हम जपा करते हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग भी यही है। ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, दिस लाइन टू गेट। what you all said is also benefit, but that is not coming in that Hare Krishna Mahamantra meaning of that. The actual meaning, that is the side effect. Whatever you all said, na, that we will get out of birth and death, our mind will be purified, our senses will be purified, our heart will be purified, and we will go back to Godhead, will achieve Krishna Prema. Yes, all this is correct. But actually chanting is what? Is a begging. जपा क्या है? बेग करना, बेग बेग यानी मांगना। What we're asking for the Lord, that please engage me in your service. Oh Lord, please engage me in your service. Hare means Radharani. Krishna is Krishna, definitely Supreme Personality. Rama is again Supreme Personality, in the mood of, how you will be pleased. Oh Lord Hari, oh Lord Krishna. Ram is the pleasing factor. So, so we are asking Srimati Radharani and Krishna, the divine couple, that please engage me in your seva. एक्चुअली अगर कोई अच्छे से चैंटिंग करता है, तो व्हाट एग्जैक्टली ही विल रिसीव, फर्स्ट थिंग, ही विल रिसीव सेवा। अगर कोई अच्छे से जपा करता है, तो उसको पहला चीज जो मिलेगा वो है सेवा मिलेगा उसको, एनी टाइप ऑफ सेवा। ही और शी विल गेट सेवा, बिकॉज ही इज आस्किंग फॉर सेवा। इफ आई गो टू शॉप एंड आस्क, कैन यू गिव मी हाफ किलो रवा, कैन यू गिव मी 1 groundnut oil packet, कैन यू गिव मी दिस, कैन यू गिव मी दैट, द शॉपकीपर विल एग्जैक्टली गिव व्हाट वी आर आस्किंग।
If he gives something else, then you will tell, I didn't ask this. Why are you giving me? Yes or no? Yes or no? Yes, Yes, Prabhu. Prabhu. Correct. Yes. So the meaning of Hare Krishna Mahamantra itself, of course, by chanting, other benefits are there, as you all said. But actually, we are not asking to go out of cycle of birth and death. We are not asking, to come out of a difficult situation, or we are not asking to. Uh, we are not asking anything apart from one thing, that please engage me in your service. कि हमें मुझे आपके सेवा में लगाइए, ये प्रार्थना है हमारा एक्चुअली। बात अलग है कि अब जब सेवा आता है तो हम मना करते हैं कि प्रभु टाइम नहीं है, हाँ? कि when सेवा comes we say that we don't have time, please excuse me for today, बट एक्चुअली जपा जब करते हैं तो सेवा ही आता है आपके पास पहले, इट यू विल रिसीव सेवा from some other ways. Okay, now today I was going to, actually not today, means earlier I was going through a topic written by His Holiness Niranjan Swami Maharaj. He is a disciple of Srila Prabhupada. Maharaj actually is from Ukraine, and Maharaj took initiation from Srila Prabhupada in 1973, and also took second initiation Brahman Diksha in 1974, and then in 19, I think 86 or somewhere, he took sannyas. And Maharaj has been active in major parts, central part of Russia and North America, and even I think Ukraine also, I think, and in India also. So His Holiness Niranjan Swami Maharaj, he has his disciples across the world, and Maharaj has written one commentary on one Chaitanya Charitamrita sloka that gives us more understanding of how to understand this chanting process. That we are chanting and we are begging for service. But होता क्या है हमारे साथ? Where I will share my screen. So please pay attention. This is very important to all of us because we all are chanting every day. And if we are not clear on these topics, then definitely it is very difficult going ahead. Um, so for that, I want all to repeat this sloka with me. This is from Chaitanya Charitamrita, Adi Leela 8.16. And from this sloka only, Maharaj is giving a commentary. Okay. Repeat after me. Baho janma kare yadi. All of you can unmute and repeat, or you are not able to unmute. Baho janma kare yadi. Are you not able to unmute yourself? Hare Krishna. None of you are able to unmute yourself? No, Prabhu, your voice is breaking a lot, not able to hear properly. I'm Screen not or Is sure if it? it's just me. network issue. अच्छा, Screen is ब्रेक हो रहा है having क्या? delayed. हाँ, अच्छा, 1 second, 1 second. Hare Krishna, can you hear me now better? Hare Krishna, now is it better? Yes, Prabhu. Yes, clear, right? Okay. Or there is still break happening. Video is lagging a little, Prabhu. Yeah, Prabhu, I think there's some delay. Even now also. Yes. Yes, Prabhu. 1 second.
Okay, maybe this is the max internet I can have. Still there is some issue now, Now or it is manageable? it's better, Prabhu. Better, huh? It's clear now. Okay, okay. So I'll share my screen. So this sloka is visible to all of you from Chaitanya Charitamrita Adi Leela 8.16. Yes, Yes. Prabhu. Yes, So Prabhu. can you all unmute yourself and repeat? Baho janma kare yadi बहु जन्मा करे यदि Shravana Kirtana श्रवणा कीर्तना Baho janma kare yadi बहु बहुजन्मा जन्मा करे करे यदि यदि Shravana Kirtana श्रवणा श्रवणा कीर्तना कीर्तना Tabhutana Paya Krishna भूतानापाय कृष्ण कृष्णा Tabhutana Paya Krishna भूताना भूतानापाय कृष्ण कृष्णा Pade Premadhana पदे ते प्रेमाधना प्रेमाधना Pade Premadhana. पदे प्रेमाधना Now repeat this translation after me, very important. If one is infested with the 10 offenses If one is one is infested with the 10 offenses in the chanting of Hare Krishna Mahamantra, in the chanting chanting of of Hare Hare Krishna Krishna Mahamantra, Mahamantra, despite his endeavor to chant the holy name, but despite his endeavor to chant the holy name for many births, for for many many births, he will not get the love of Godhead. he he will will not not get the love get of the love of Godhead. That is the ultimate goal of chanting. That that is is the the ultimate ultimate goal goal of of chanting. See, ultimate goal of chanting is love of Godhead or Krishna Prem, huh? Loving devotional service. That is the ultimate goal. Loving devotional service. But someone will not get that even after chanting for many, many birth. You live about chanting 16 rounds this entire life. अगर आप जपा करते हैं, जन्मों से जपा कर रहे हैं, भगवान हरिनाम संकीर्त हरिनाम का ही जपा कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का ही जपा कर रहे हैं, फिर भी आपको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, भगवत प्रेम नहीं मिलेगा, लविंग डिवोशनल सर्विस नहीं मिलेगा, अगर आप 10 नाम अपराध के साथ जपा करते हैं। हम लोग हमेशा ये बात डिस्कस करते हैं कि हमें जपा करना है रोज, राइट? तो यहाँ पे लिखा है कि जपा अगर हम कर भी रहे हैं ना, 16 माला कर रहे हैं या 20 माला कर रहे हैं, 25 माला कर रहे हैं, लेकिन रोज करने के बाद भी, इवन आफ्टर डूइंग एवरी डे, इफ वी आर डूइंग ऑफेंसेस, 10 offenses, then we will not get any benefit actually. On that only Maharaj is sharing today. I will go to that and I will show you the 10 offenses we know, but we'll just go through a bit of that also. So please pay attention. This is very important because every day we do, but if we don't understand, then it is very. You can see my screen now. Yes, Prabhu. Yes, So Prabhu. he is Maharaj actually. He's known as Niranjan Swami Maharaj. He has given a lecture on this sloka, and some part of it is considered today. Okay, so please pay attention. I am reading. This verse stresses the importance of chanting of holy name so that one can achieve the ultimate goal of chanting. कैसे हम अल्टीमेट गोल को अचीव करेंगे उसके बारे में महाराज कह रहे हैं, ठीक है, ये वर्स में. So I want to read something in connection to this. Okay, fine. In the words of our Parama Guru, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Param Guru means Prabhupada's Gurudev. So he is addressing as Param Guru. For us, Param Guru is Prabhupada actually. For him, Param Guru is Prabhupada's Guru. Okay. That how should we chant the holy name? भगवान का नाम हम एक्चुअली कैसे करें? क्योंकि see, if sometimes people ask कि भगवान का नाम हम करने के टाइम पे हम श्रवण करें भगवान का नाम या भगवान के लीलाओं के स्मरण करें, भगवान के पास्ट टाइम्स, वी शुड रिमेम्बर द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड व्हाइल वी आर चैंटिंग.
We should go through the pastimes in the mind, or we should hear, or we should see the photo of Krishna, remember the feet of Lord. What exactly we should do? People try, devotees try many things. And today, Maharaj is actually giving a more clarity. So I find this relevant to myself, and therefore I have been sharing it with many devotees. And what Maharaj is saying, pure devotees do not chant the holy name to counteract sinful reactions. पहला, हमें जपा इसलिए नहीं करना है कि हमने पाप किया है तो जपा करते हैं ज्यादा और पाप को धो लेंगे. वी शुड नॉट चैंट टू काउंटरैक्ट, हाँ, कि आई हैव डन सिंफुल रिएक्शन एंड आई शुड काउंटरैक्ट दैट. नो, नॉट इवन टू एक्यूमुलेट पाइटी, कि ठीक है मुझे पुण्य कमाना है, कि मैं जपा करने द्वारा करने से क्या होगा, मुझे पुण्य मिलेगा कि मंत्र का उच्चारण हो रहा है तो मैं पुण्य मिलेगा और पुण्य से मैं एंजॉय करूंगा. नहीं, नॉट इवन अटेनिंग हेवनली प्लेजर, कि मैं जपा करने के द्वारा मैं हायर प्लानिटरी सिस्टम्स को मूव करूंगा आफ्टर लिविंग माई बॉडी. ये शरीर छोड़ने के बाद आई विल गो टू हायर प्लैनेट्स. नो, फॉर दैट ऑल्सो प्योर डिवोटीज डू नॉट चैंट. टू मिटिगेट फैमिन, यानी कि फैमिन का मतलब है कि प्रॉब्लम है, डिवास्टेटिंग एपिडेमिक्स, यानी कि दुनिया में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और उसको हटाने के लिए मैं जपा करूंगा. सोशल अनरेस्ट, डिजीज, सिविल स्ट्राइफ, और टू ऑब्टेन वेल्थ और एन अर्थली किंगडम, पैसे कमाने के लिए या मुझे किंगडम चाहिए उसके लिए मैं जपा करूंगा, ये नहीं करना है. सिंस द लॉर्ड इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, टू आस्क हिम टू फुलफिल आवर विशेस इज टू ट्रीट हिम एज आवर सर्वेंट. ये याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. If someone is thinking that I will chant and the Lord will fulfill my desires and wishes, then what is happening? It is not that He is our master. We are considering Him as our servant. हम उनको अपना नौकर मानते हैं, मानेंगे. अगर कोई भगवान को इसलिए स्मरण करेगा या जपा करेगा तो फुलफिल द डिजायर्स, यानी कि अपने इंद्रियों का, यानी कि जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसको पूर्ति करने के लिए अगर करेगा तो. एंड दिस इज एन ऑफेंस. ये एक बहुत बड़ा अपराध है. ये नाम अपराध है. कोई अगर नाम लेगा कि भगवान मेरा सारा विशेष पूरा करेंगे तो वो नाम अपराध है और बहुत बड़ा ऑफेंस है. कॉलिंग फॉर द लॉर्ड नेम्स फॉर एनी रीजन अदर देन टू अटेंड हिज डिवोशनल सर्विस इज यूजलेस. महाराज कह रहे हैं कि भगवान का नाम अगर हम ले रहे हैं कि खाली कृष्ण प्रेम या प्रेममयी भक्ति सेवा, लविंग डिवोशनल सर्विस पाने के लिए अगर हम कर रहे हैं तो दैट इज करेक्ट. एल्स एवरीथिंग एल्स इज यूजलेस. अगर कोई दूसरी चीज के लिए कर रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ कि दे आर चैंटिंग फॉर मेनी बर्थ बट दे आर नॉट आस्किंग फॉर लविंग डिवोशनल सर्विस, then it is a offense and it is useless. Jesus Christ told us not to take Lord's name in vain. Hmm? Just don't simply take it. Huh? This does not mean that we do not need to always chant the Lord's names while sleeping, awake, eating, or enjoying happiness. To chant the Lord's names, begging for His service, is not a useless activity. It is our only duty. भगवान का नाम अगर कोई ले रहा है, अगर कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा है, begging means they are asking repeatedly. They are begging for the, what they are begging? That please give me service. Please engage me in your loving devotional service. Please generate that loving propensity for you while I am doing service for you. But these are not useless activities. Even if someone is doing entire day, अगर पूरा दिन भी कोई कर रहा है, पूरा जीवन कोई कर रहा है, तो ये यूजलेस एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि यही हमारा एकमात्र धर्म है बस. दिस इज द ओनली ड्यूटी, नथिंग एल्स. अगर कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ के, इफ सम पर्सन इज लिविंग एवरीथिंग एंड ओनली डूइंग चैंटिंग आल्सो, दैट इज द मोस्ट यूजफुल एक्टिविटी. सब कुछ छोड़ के खाली जपाई कर रहा है ना, तब भी भगवान उसको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे. ऐसा हमारे एग्जाम्पल्स है भी बहुत सारे. भगवान के, जगन्नाथ जी के भक्त हैं, कृष्ण भगवान के भक्त हैं, जो कुछ नहीं करते हैं, जपा करते हैं, बट भगवान सब कुछ प्रोवाइड करते हैं उनको. But to make a show of chanting for some other purpose,
इन अदर वर्ड्स टू फुलफिल आवर ओन डिजायर इज यूजलेस। दूसरे डिजायर पूर्ति के लिए अगर हम कर रहे हैं ना, इट इज कंप्लीटली यूजलेस। वी शुड नॉट टेक टू द चैंटिंग ऑफ लॉर्ड्स नेम यूजलेसली। वी शुड नॉट चैंट टू अटेन रिलीजियसिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन और लिबरेशन। यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार चीजों को प्राप्त करने के लिए भी हमें जपा नहीं करना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स पैसे बढ़ेंगे, प्रॉस्पेरिटी आएगा। रिलीजियसिटी मीन्स धर्म का पुण्य बढ़ेगा हमारा। सेंस ग्रेटिफिकेशन यानी कि हमारे इंद्रियों की तृप्ति के लिए। लिबरेशन यानी कि मोक्ष के लिए। ये सारे चीजों के लिए हमें जपा नहीं करना है। इंस्टेड वी शुड ऑलवेज चैंट ओनली टू अटेंड लॉर्ड सर्विस। कोई भी आज इस कॉल पे है, अभी से अगर आप जपा कभी भी करेंगे, आपका एक ही गोल रहना चाहिए कि मुझे भगवान का प्रेममयी सेवा चाहिए। आई वॉन्ट लविंग डिवोशनल सर्विस, नथिंग एल्स। आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। आई डोंट वांट मुक्ति ऑल्सो। दिस इज क्लियर? टिल दिस पॉइंट इज क्लियर to everyone? Yes. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur here explains that unless one is actually chanting for service, then any other purpose is materially motivated. उसका मोटिवेशन अलग है। और वो मोटिवेशन से क्या होगा? भगवान को वो नौकर बना देगा। ही विल मेक द लॉर्ड द सर्वेंट एंड ही विल डू एन ऑफेंस। ओके। And he has a long list of what is material motivated: social unrest, epidemics, material prosperity, chanting to relieve distress, whether individually or collectively for family, And he uses a strong word, useless, which we may question because sometimes we hear so many verses that explain that even once chanting the holy name of the Lord will eradicate all sinful reactions for millions of birth. हम बार बार सुनते हैं कि अगर हम अच्छे से भगवान का नाम जपा करते हैं एक बार भी, तो सारे पाप धुल जाते हैं। और यहाँ पे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि यूजलेस है चैंटिंग। ऐसा क्यों? बट हियर somebody is saying that chanting collectively with a large group for a particular purpose is called as useless chanting. ये हमें समझना है। पहले पहले हम कहते हैं कि जपा सबको ही करना चाहिए, सबको। एवरीवन शुड डू जपा, एंड जपा विल by chanting holy name your all sins will be removed. बट जब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें ये कहा जाता है कि नहीं, ये सब चीजों के लिए हम जपा नहीं करेंगे, नहीं तो यूजलेस हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम जाएंगे श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो। देवहूति जो हमारे मनु है, उनके बेटी हैं। एंड सी सेज दैट एनीवन हुज वर्क डज नॉट लीड टू रिलीजियस लाइफ। अगर कोई काम करता है, दिन भर वो काम करता रहता है लेकिन धार्मिक काम नहीं कर पाता है, नॉट डजंट लीड टू रिलीजियस लाइफ। एंड एनीवन हु इज रिलीजियस हो गया, बट रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंसेस डू नॉट एलिवेट वंस टू रिनाउंसिएशन। धर्म का काम कर रहा है लेकिन उसका विरक्त भाव नहीं आ रहा है। और अगर कोई विरक्त भाव किसी का आ गया, anyone who is situated in renunciation but doesn't lead to devotion service of the supreme lord is considered to be dead body although breathing. देखो, पहले कह रहे हैं कि अगर कोई, क्योंकि देखो काम तो सबको ही कर रहा है, एवरीवन इज वर्किंग लाइक ए डोंकी। मदर्स आर वर्किंग एट होम एंड ऑफिसेस, fathers are working in office or business, everybody is working, children are working, सब कोई काम कर रहा है। अगर जो भी काम कर रहे हैं वो उनको रिलीजियस लाइफ में नहीं लाता है, धार्मिक काम करने में नहीं लाता है, तो वो व्यर्थ है। फिर धार्मिक काम कोई कर दिया है, उसके आगे उसको क्या चाहिए? उसका विरक्त भाव आना चाहिए। धार्मिक काम करने से धीरे 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 उसको ये काम से और ये सोसाइटी से और ये संसार से विरक्त भाव आना चाहिए। renunciated feeling should come. And if someone is having renunciated feeling, अगर विरक्त भाव आ गया है लेकिन वो डिवोशनल सर्विस में नहीं परिवर्तन हो रहा है, it is not converting to devotional service to the Lord, then this person is dead body. That means devotional service is the ultimate goal, not religious life or not renunciation. And अगर किसी का जपा करने से या जो भी करने से भगवान के प्रति प्रेम नहीं आ पा रहा है, then वो मृत है, he is considered to be a dead body.
So emphasis is given on what? Ultimate goal. Ultimate goal is loving devotional service. And if someone wants to achieve this goal, we have to become free from offenses, 10 offenses. देखो अभी जपा करने से तो हमें ये गोल अचीव हो जाएगा, हमें पता है. We all come to know that by chanting Harinam, we will get this benefit of Krishna प्रेम और loving devotional service. बेटर होगा कि कृष्ण प्रेम को आप लविंग डिवोशनल सर्विस से रिप्लेस करो, क्योंकि कृष्ण प्रेम एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, वो कब आएगा हमें नहीं पता. एटलीस्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा तो आनी चाहिए, लविंग डिवोशनल सर्विस. और वो तब तक नहीं आएगा जब तक हम जपा ऑफेंसेस के साथ करते रहेंगे. तो ये ऑफेंसेस क्या है? ये ऑफेंसेस ये है जो हम रोज पढ़ते हैं, द 10 ऑफेंसेस ऑफ होली नेम. ये किसने लिखा है? व्यासदेव जी ने लिखा है. व्यासदेव जी has given this 10 offenses from Padma Purana. It is coming, Brahma Khanda. कि मैं आई विल नॉट गो इनटू डिटेल बट जस्ट रिपीटिंग. अगर हम भक्तों का तिरस्कार करते हैं, टू ब्लास्फेम द डिवोटीज हु हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ फॉर प्रोपेगेटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड. होता है ना, कभी कभी हम डिस्कस अपने बीच में करते हैं, यार दैट डिवोटी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, what he is doing, he is very lazy, or he is not doesn't follow these things, that things. We discuss about devotees, we discuss about acharyas in negative way, we discuss about senior devotees, we discuss about juniors. भक्तों के बारे में बात करना गलत, यानी कि जब आपके ऑथोरिटी आप नहीं हो उसके. ऑथोरिटी है तो अलग सिस्टम है, उसमें भी विद इन द वैष्णव बाउंड्रीज वी हैव टू डिस्कस, नेवर ट्रांसेंडिंग द बाउंड्री इवन इफ यू आर एन ऑथोरिटी. और अथॉरिटी नहीं है तो फिर छोड़ ही दीजिए. किसी भी भक्त के बारे में, चाहे वो भक्त बना है या बनने के पाथ में है, उनके बारे में चर्चा करना नेगेटिवली, प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना, यस ओके गुड वेरी नाइस, इट विल ब्रिंग यू मोर प्यूरिटी. बट अगर ऐसा करते हैं तो निंदा, वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए, वैष्णव अपराध होता है, वो एक पहला ऑफेंस है. तो जो जपा करता है और ऑफेंस करता है, वैष्णव अपराध उसका भी गया. Second, to consider the names of demigods like Lord Shiva or Brahma to be equal to or independent of the names of Lord Vishnu. कोई भी देवी देवताएं हैं, इंक्लूडिंग लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा, अदर देवतास, अदर देवीज, उनको हम भगवान हरि के समान नहीं मान सकते हैं. अगर कोई ऐसा मानता है और या उनसे ऊपर मानता है या उनके समान मानता है और वो जपा भी कर रहा है 16 माला, फिर भी उसको यूजलेस चैंटिंग कहा जाएगा. यही हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज डोंट टेक ऑफेंस, बट दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग. व्यासदेव जी ने ये सब लिखा है कि ये 10 ऑफेंसेस, इसीलिए तो यहाँ पे हमने पढ़ा ना, इन वन इज इन्फेस्टेड विद द 10 ऑफेंसेस इन चैंटिंग, देन ही विल नेवर गेट लविंग डिवोशनल सर्विस. तो ये सब चीजों से हमें बचना चाहिए. इसमें सारी देवी देवताएं आते हैं, हाँ ठीक है ना, वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपने पूजा, वो समझ नहीं पा रहा है कि हमें भगवान विष्णु की आराधना ही करनी चाहिए, और जपा कर रहा है, तो उसको जपा का फायदा नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा. टू डिसऑबे द ऑर्डर्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु के आदेशों का उल्लंघन करना. गुरु कह रहे हैं 5 चीजें, हम उसमें से एक चीजें मान रहे हैं, 2 चीजें मान रहे हैं, या नहीं मान रहे हैं, या उसका उल्टा कर रहे हैं. वी आर डूइंग ऑपोजिट ऑफ व्हाट गुरु हैज सेड, और नॉट फॉलोइंग, फॉलोइंग ओनली सिलेक्टिवली, दैट इज कॉल्ड डिसोबेइंग. ब्लास्फेमिंग द वैदिक स्क्रिप्चर्स और स्क्रिप्चर्स इन पर्सन टू द वैदिक वर्जन, यानी कि शास्त्रों का खंडन करना. शास्त्रों को भी कह रहे हैं कि "अरे शास्त्रों क्या है, वो बेकार है, किसी ने तो लिखा है उसको, वो अपने मनगढ़ कहानी है, शास्त्रों को हम ऐसे सोच रहे हैं." शास्त्र आर समथिंग विच आर वर्ड्स ऑफ गॉड, भगवान के बताए गए चीजें हैं, तो उसका खंडन करते हैं जो लोग, वो भी अगर जपा करेंगे तो उनको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा. Fifth, to consider the glories of chanting Hare Krishna to be an imagination. Imagination means, हाँ हरे कृष्ण महामंत्र तो है ही, बाकी चीजें भी है. तो हरे कृष्ण महामंत्र शायद ऐसे लोग कहते हैं कि अच्छा है, बट मुझे तो उतना विश्वास नहीं है. शायद वो इमेजिनेशन है, शायद वो इन लोगों का प्रोपागेंडा है, जो भी है. हाँ ऐसा लोग सोचेंगे, पीपल थिंक लाइक दिस. इफ दे आर थिंकिंग लाइक दिस, देन दे आर डूइंग अगेन एन ऑफेंस. टू गिव सम mundane interpretations to the holy name of the Lord, कि भगवान के जो नाम है उसको कुछ
देखो अभी क्या है कि हम भगवान के नाम को और भगवान को अलग नहीं समझ सकते, दोनों सेम है। भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लॉर्ड एंड हिज होली नेम। दे आर एग्जैक्टली सेम। तो वी कैन नॉट इंटरप्रेट कि शायद ऐसा होगा। मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो शायद वो काम नहीं कर रहा है होली नेम। यू आर नॉट हैविंग इंटरेस्ट बिकॉज यू आर नॉट चैंटिंग अटेंटिवली, और यू आर डूइंग दिस ऑफेंसेस। दैट इज व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग, नॉट वर्किंग आउट फॉर यू। टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ होली नेम, जो हमने डिस्कस किया कि कोई पाप करते हैं और सोचते हैं कि मैं जपा करूंगा और वो इक्वल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। To consider the chanting of Hare Krishna as one of the auspicious ritualistic activities which are offered in Vedas as कर्म कांड। यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करना भी सोचेंगे कि हाँ एक कर्मकांडी है, यानी कि हाँ बाकी जैसे पूजा पाठ हम करते रहते हैं, हाँ, और या किसी पुजारी को बुला लिया घर पे और कुछ होमा कर लिया, और वैसे ही जपा भी वैसे ही है। नहीं, जपा इज ट्रांसरेंटल। जपा इज नॉट कमिंग अंडर एनी कर्म कांडा। इट इज नॉट फ्रॉम दिस मेटेरियल वर्ल्ड, इट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्योंकि वो भगवान का नाम है तो भगवान तो वहां पे रहते हैं, तो वहां से ही आता है, नॉट कर्म कांडा। देन टू इंस्ट्रक्ट ए फेथलेस पर्सन अबाउट होली नेम, अगर कोई विश्वास नहीं करता है और उसको हम ये देते हैं, हरि नाम का चर्चा करते हैं उसके साथ, तो हमें फायदा नहीं रहेगा। हाँ, टू नॉट हैव कंप्लीट फेथ इन चैंटिंग, पूरा विश्वास हमें भगवान के नाम पे नहीं आया है। एंड टू मेंटेन मेटरल अटैचमेंट्स इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सो मेनी इंस्ट्रक्शंस ऑन दिस मैटर, इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस टू बी इनअटेंटिव व्हाइल चैंटिंग। लास्ट वाला लाइन, अगर हम इनअटेंटिव चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ चीजें सोच रहे हैं, तो ये सारे जो हैं 10 नाम अपराध है। 10 नाम अपराध। और ये अपराधों के साथ जब तक हम चैंटिंग करेंगे तब तक हमें अल्टीमेट गोल अचीव नहीं होगा। ये 10 में से कोई एक या एक से ज्यादा, कोई भी एक या एक से ज्यादा, अगर हम इस ऑफेंसेस के साथ जपा करते हैं, इफ यू आर डूइंग चैंटिंग विद दिस ऑफेंसेस, एनी ऑफ इट, then we will never get the ultimate goal which is loving devotional service। इसीलिए जपा भी 3 प्रकार के हैं। वन इज ऑफेंसिव चैंटिंग, वन इज ऑफेंसलेस चैंटिंग, वन इज शुद्ध नाम, प्योर चैंटिंग। क्या है? नीचे वाला जो है ऑफेंसिव चैंटिंग है। ऑफेंसिव यानी कि ये 10 नाम अपराध में से कोई अपराध हम कर रहे हैं, एक या एक से ज्यादा, वन और मोर देन वन, वी आर डूइंग एंड स्टिल वी आर चैंटिंग, दैट इज कॉल्ड ऑफेंसिव चैंटिंग। दैट इज ऑल्सो चैंटिंग। और ऐसे हम जन्मों जन्मों से भी करते आ रहे हैं, हो सकता है, बट हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें अपराध अपराध युक्त चैंटिंग है वो, अपराध युक्त जपा। देन कम्स ऑफेंसलेस चैंटिंग, यानी कि जब हम धीरे धीरे अपराध, देखो अभी सभी लोग अपराध के साथ ही जपा शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, एवरीवन विल स्टार्ट जपा विथ डूइंग ऑफेंसेस बिकॉज दे डोंट नो दैट वी हैव टू रिमूव ऑफेंसेस, यू नो। सो पहले जब शुरू करते हैं वो ऑफेंस के साथ ही करते हैं, फिर धीरे 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 जपा करने से, जपा का बेनिफिट ये है कि जब वो अटेंटिवली करते हैं तो धीरे धीरे उनको अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, उनका फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। दे इंक्रीज इम्प्रूव देयर sound understanding of philosophy, and they slowly get purified as all of you said, senses, mind, heart clean होता है धीरे धीरे। तो ऑफेंसिव से ऑफेंसलेस होता है। ऑफेंसलेस यानी कि ये 10 नाम से कोई भी अपराध नहीं रहेगा, लेकिन उसका अभी तक कृष्ण प्रेम नहीं आया है, खाली ऑफेंस के बिना वो कर रहा है, गुरु का सेवा कर रहा है, गुरु की बातों का मान रहा है, ही इज फॉलोइंग द गुरु इंस्ट्रक्शंस, एंड ही इज डूइंग ऑफेंसलेस चैंटिंग, एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव चैंटिंग। वो अपने रिफ्लेक्शंस पे काम कर रहा है कि आई विल नॉट डू एनी अपराध, 10 नाम अपराध, एंड आई विल स्टिल चैंट। एंड दैट इज अ वेरी वंडरफुल स्टेज, एंड द मोमेंट यू आर इनटू दैट यू कैन एक्चुअली गो टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज शुद्ध नाम। शुद्ध नाम यानी कि प्योर चैंटिंग, उसमें ऑफेंसेस तो है भी नहीं, एंड यू आर एक्चुअली, it is said that if someone is doing Suddha Naam, even if they're in the material world, they are actually considered to be already in the spiritual world। अगर कोई मेटेरियल वर्ल्ड में है भी, भौतिक जगत में, उसको माना जाएगा कि वो ऑलरेडी
भौतिक जगत को छोड़ के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि वो शुद्ध नाम स्टेज पे है। तो दैट इज द अल्टीमेट चैंटिंग विच वी वांट टू अचीव। So for that, first we have to go to offenseless chanting. Now we are with offenses. हाँ, यहाँ तक समझ में आ रहा है थोड़ा? Yes or no? Yes. Yes, Prabhu. So devotees might think I am chanting daily Prabhu now. I am ready for initiation. I am ready for Diksha. I am ready for, सेवा, डीटी किचन सर्विस, ये सर्विस, वो सर्विस। वो हमें सर्विस कृपा के शक्ति से दिया जाता है। गुरु कहते हैं कि आप करो। हम क्वालिफाइड कभी नहीं है, क्योंकि हम अभी तक ऑफेंसिव चैंटिंग कर रहे हैं। हम अभी कहाँ ऑफेंसलेस चैंटिंग शुरू हुआ है? वी हैव नॉट स्टार्टेड ऑफेंसलेस चैंटिंग येट। So, and unless the ultimate goal is achieved, which is devotional service, any other achievement is also useless. That chanting also useless. एंड अगर हमें, क्योंकि जपा हम ऑफेंसिव करते हैं तब भी हमें अचीवमेंट कुछ ना कुछ मिलता है। अचीवमेंट मीन्स पीपल विल गिव यू रिस्पेक्ट, दे विल से हरे कृष्णा, दे विल दे विल प्रेज यू, you will get benefit in the outside world, you will have prosperity, you will have fame. By japa also it can happen, by offensive japa also it can happen, but all any other achievement here Maharaj is saying is useless. ये सारे अचीवमेंट बेकार है, क्योंकि आपको तो मेन गोल अचीव नहीं हुआ, आप इसी गोल में रह गए, विच इज डिवोशनल सर्विस। मेन गोल वो अचीव नहीं हुआ है अभी तक, बिकॉज द ओनली फुल अचीवमेंट ऑफ चैंटिंग होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज टू अचीव लव ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, विच इज फ्री फ्रॉम मटेरियल डिजायर। अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, एज रूप गोस्वामी has said. अन्य अभिलाषित शून्यम, अन्य अभिलाषित, अभिलाष मीन्स डिजायर्स, अन्य एनी अदर डिजायर, शून्यम zero, any other desire should be zero. Jnana karmadi anavritam, not even expecting that I will get knowledge, I will get karma kanda benefits, punya, anavritam, by removing all this, by freed from the influence of karma and jnana, then only loving devotional service will start. Bhukti mukti spriha yavat pisachi hridi vartate. As long as the desire for bhukti, the desire for material enjoyment, and mukti, the desire for relief from suffering and liberation, जब तक हमारे हृदय में भुक्ति और मुक्ति है, भुक्ति यानी कि टू एंजॉय, एंड मुक्ति यानी कि टू गेट रिलीफ from suffering or any issues or whatever, are within the heart, these desires are called two witches which haunt us like a ghost. ये हमारे पीछे पड़े रहते हैं, भुक्ति और मुक्ति। कभी हम भुक्ति के पीछे भागते हैं, कभी हम मुक्ति के पीछे भागते हैं। जब ज्यादा भुक्ति हो गया, एंजॉयमेंट हो गया, तो हमें लगता है कि अरे ये सब बेकार है, मोह माया है, हट जाते हैं। मुक्ति, फिर मुक्ति थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर हम सोचते हैं कि नहीं थोड़ा और एंजॉय कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया है हमें अभी नहीं किए हैं। दैट इज कॉल्ड भोगी त्यागी मेंटेलिटी। पहले भोग करेंगे कुछ टाइम तक, जैसे कि हम लोग जॉब करते हैं, फिर एक मंथ ब्रेक लेके जाते हैं ना, नेटिव में घर को जाके आता हूँ, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, हाँ, सिडनी घूम के आता हूँ, ऑस्ट्रेलिया घूम के आता हूँ, आई विल गो टू दुबई, आई विल गो टू देयर ब्रेक, पीपल टेक ए ब्रेक फ्रॉम देयर लाइफ। तो पहले बहुत परिश्रम किया लाइक ए डोंकी, देन दे आर टेकिंग ए ब्रेक, देन अगेन बाय टेकिंग ए ब्रेक अगेन कमिंग बैक टू वर्किंग, अगेन टेकिंग ए ब्रेक। दिस इज भुक्ति मुक्ति, और भुक्ति मुक्ति और भोगी त्यागी अंडरस्टैंडिंग। तो इससे जब तक रहेगा ये सब, तो देन वन विल नेवर बी एबल टू टेस्ट द ब्लिस ऑफ डिवोशनल सर्विस। Therefore, it is stated in Chaitanya Charitamrita that goal of chanting is to achieve this love. Okay, so I'll just go. I think just some more is there. I will quickly, another 5 minutes to give me. Okay for everyone? 5-10 minutes. Yes. So to approach the Lord for something for ourselves is an offense. We should not ask anything for ourselves. हमें एक्चुअली अपने लिए कुछ भी नहीं मांगना चाहिए भगवान से, क्योंकि आप मान लो कि आप मांग रहे हो कुछ, तो आप क्या करते हो मांगने से? भगवान को अपना सर्वेंट बना देते हो। यू आर मेकिंग हिम ए सर्वेंट, दैट फुलफिल माई ऑर्डर्स। ओके, सो ये सब हमने डिस्कस किया है अभी। ओके ओके ओके, नाउ दिस लविंग डिवोशनल सर्विस और द अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन लविंग डिवोशनल सर्विस, ये कहाँ से आता है? इज बेस्टाउड बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड
and mercy of devotee of the Lord. ये लविंग डिवोशनल सर्विस हमें कैसे मिलेगा? ओके, पहला है कि हम ऑफेंसलेस चैंटिंग हमें करना है, 10 नाम अपराधों शून्य चैंटिंग करना है हमें। दूसरा, डिजायर नहीं रखना है, अपार्ट फ्रॉम कीपिंग वन डिजायर दैट I will get loving devotional service, but who will give us this? Only the Lord will give us, and even not only Lord, even His devotees can give us. जो उनके शुद्ध भक्त हैं, जिनके पास शुद्ध नाम है, जो जिनके पास शुद्ध नाम है वही किसी को शुद्ध नाम दे सकते हैं। जो खुद ही नाम अपराध के साथ जपा कर रहा है वो कैसे देगा? तो खाली भगवान नहीं, उनके भक्त, शुद्ध भक्त जो है वो भी हमें दे सकते हैं। टू अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। तो अपॉर्चुनिटीज हमें उन्हीं से आते हैं। हम मना करते हैं कि प्रभु सेवा नहीं करेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, टाइम नहीं है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास बार बार तो नहीं आएगा, पहली बात, और आता भी है तो गुरु के कृपा से आता है और भगवान की कृपा से आता है। ठीक है। और एक, दिस ऑल ऑफ अस नो, राइट? इन शिक्षाष्टकम इट इज देयर, त्रिणादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनया सदा हरि। सी, एवरीवन नोज दिस, बट आई विल ऐड समथिंग मोर हियर. This is about a Vaishnava behavior. You see how Mahaprabhu is saying. What is the meaning of? Can any one of you say what is the meaning actually? Trinadapi Sunichena Tarorapi Saishnuna. This sloka. What is the meaning? We need to be humble like a grass Hmm. Humbler and tolerant like than a a grass, tree. tolerant like a tree. And we should appreciate others, but we should not expect from others. We should not expect any appreciation from anyone, and we should appreciate others. By these four things only, one can chant the holy name. ये चार चीजें अगर कोई करेगा तो वो भगवान का नाम ले सकता है. All of you can switch on our videos for another 5 minutes. So one is humbler than the grass, tolerant than a tree, not expecting appreciation, appreciating everyone. ये देखो, ये बार बार हम सुनते हैं, लेकिन महाप्रभु यहाँ पे महाराज थोड़ा सा बताते हैं अच्छे से, मुझे अच्छा लगा ये सुन. That a devotee who is engaged in chanting the holy name of the Lord doesn't retaliate. Retaliate का मतलब है वो कभी वापस जवाब भी नहीं देता. Not even rebuke or even if he is rebuked or chastised. उसको गाली आने पर भी वो कुछ भी नहीं बोलता. यानी उसका ईगो हर्ट ही नहीं होता. His ego is never hurt. उसको बुरा ही नहीं लगता अगर कोई उसे बुरा कहता भी है. हमें क्या ना, कोई बुरा बोलेगा तो when someone says us something, we get angry, we get bad, we get hurt, we get low. बट एक डिवोटी के बारे में महाप्रभु कह रहे हैं कि उसको वो सब आएगा ही नहीं. He never retaliates or says anything to anyone else about such activity. वो किसी को भी नहीं बोलता. ऐसा नहीं कि वो उसको नहीं बोला, वो किसी को और को भी नहीं बोलता कि मेरे साथ ऐसा हुआ है. He never. मैंने उसका एग्जाम्पल देते हैं. Even if a tree is cut, the tree will not complain. What is the meaning of tolerant than a tree? Even if the tree is going to be cut, he will not complain. Even if the tree is drying up, it will not ask anyone for water. You're understanding that Vaishnava behavior is like, should be like this. Even if he's cut, now people in the society are thinking like we should, ये हमारी मांगे पूरी करेंगे. This is our right. This is this. So devotee doesn't feel all this as his right and all. Right to speech, right to reply back, right to not get harassed. Devotee सहता है. He will not complain. Even if he is drying up, he will not ask for anyone for water. Such forbearance must be practiced by the devotee. And thus, a Vaishnava should engage in the chanting of holy name. By practicing this forbearance like this, he should chant the holy name. And he should never ask anyone for anything for himself. Leave about Lord. भगवान को पूछना छोड़ दो. वो किसी को कुछ नहीं मांगेगा. He will not ask anyone for anything for himself. He can ask anyone. He can ask Krishna for others. कि भगवान please give bhakti to this family, or please remove their obstacles. For others, he will pray. For others, he will continuously pray. To others also, for others, he will do anything. But for himself, he will never ask. If someone offers, he will accept. But if someone doesn't offer, he is satisfied to accept whatever comes by its own means.
So this type of behavior solidly maintains a devotee's devotional service. अगर आपका डिवोशनल सर्विस आपको मेंटेन करके रखना है, तो ये forbearance नेचर, एंड वी शुड ऑल एक्सेप्ट, ऑल ऑफ अस आर नॉट forbearant एट ऑल. हम लोग forbearant है भी नहीं, और हमारा ओरिजिनल forbearance हमारे फैमिली लोगों को पता है. We might, in front of devotees, we might be very exemplary devotee, people are paying dandavat and all. But if we ask our people whom we deal with daily, they can say and give us a right certificate that if really we are forbearant. Our fellow devotees will say, our family members will say. And it is not only about devotee that we are behaving in that way, it is with everyone a devotee behaves like that. He doesn't ask and he tolerates. So forbearing. This is a verse in Srimad Bhagavatam. तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ताह क्षिप्ता हता अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवो अपि हि. The devotees of the Lord are so forbearing that even though they are defamed, cheated, देखो चीटिंग करने पे भी डिस्कस नहीं करते हैं. They are cursed, they are disturbed, they are neglected, or even they are killed. उनको मारने पे भी आएंगे, तब भी they will not say anything. बहुत हाई लेवल है एक्चुअली. इट इज नॉट इजी टू बिकम अ वैष्णव. इतना आसान नहीं है कि डिवोटी बनना. इवन इफ यू आर किल्ड आल्सो दे विल नॉट कंप्लेन, बिकॉज दे विल थिंक हम पहले तो हम शरीर है ही नहीं, हम आत्मा है, और ऊपर से भगवान के प्लान के बिना, इशारों के बिना तो कोई मर भी नहीं सकता. तो फिर हमें इतना क्यों सोचना. अगर भगवान का प्लान है कि हम अभी मरेंगे, ठीक है, एटलीस्ट हरि नाम करके मरेंगे बस. सो डिवोटी डजंट टेक सो मच ऑफ लोड, ही इज वेरी मच क्लियर. और ये लाइन ना पता है कहाँ से आता है भागवतम से, परीक्षित महाराज के लिए आता है. इफ यू सी ना हियर, दिस इज स्पोकन अबाउट परीक्षित महाराज बाय समिक ऋषि. समिक ऋषि इज द फादर ऑफ श्रृंगी ऋषि. श्रृंगी ऋषि इज द बॉय हु कस्ट परीक्षित महाराज दैट यू विल डाई इन 7 days आउट ऑफ ए स्नेक बाइट. एंड उनके फादर जो है समिक ऋषि, सी द बॉय हैज गिवन ए कर्स. ही इज अ स्मॉल बॉय बट ब्राह्मण बॉय, so his curse will work. Now the father is aware that no, 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 that curse should not be given to person like Parikshit Maharaj because he is a great Vaishnava. You see, his son had garlanded a snake around Parikshit Maharaj's neck. He was extremely disturbed because he understood that who is disturbed here? Samik Rishi, the father of the son of the Brahmana, young Brahmana, because he understood that Parikshit Maharaj is a saintly Vaishnava. So in his heart, he's thinking, Parishit Maharaj could have counteracted what has happened to him by cursing my son also. Then that will be proper, just punishment for him. You see, ऐसा नहीं है कि Parishit Maharaj was not able. He can also counteract the curse. He can do anything. But a Vaishnava is not counteracting. Even if he is about to get killed, has the power, he has the authority. हम अब देखो, हम अगर Parishit Maharaj की जगह पे हैं, हम लोग क्या करते? What we would have done? We would have like, Prabhu, what is this? This is purely, I cannot accept this. This is not practical. How can we agree to this? And all so many discussions, so many escalations. Everyone will be involved and all. Parishit Maharaj didn't do all this. He just went to Sukadeva Goswami and started hearing about Bhagavatam. So he realized, wait a minute. Tiraskrita vipralabdha sapta kshipta hata api. How will it be possible that Parishit Maharaj will give a curse to my son? Because he wouldn't do that. Because devotees of the Lord are forbearing. Even if they are cheated, cursed, neglected, disturbed, insulted, or even killed, they will never avenge or take revenge. So what can I do? Parikshit Maharaj will never counter curse. That is a Vaishnava quality. So then he is saying that I can simply pray to the Lord, that somehow he sees the situation and understand what needs to be done to correct. Because Parikshit Maharaj will never counter curse my son. देखो, that is a Vaishnava quality. Such is the characteristic of a devotee. Okay. So devotee is very forbearing, very tolerant. Now with this mood, if someone does chanting, then you feel ना how the Lord can. Here actually ये पूरा हम डिस्कस नहीं करेंगे, मैं खाली एक बात बता रहा हूँ. यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि if someone is having these two qualities, one is offenseless chanting,
One is offenseless chanting. Second is only goal that loving devotional service I want, Prabhu, nothing else. भगवान मुझे खाली loving devotional service चाहिए. And third is he is so forbearing like परीक्षित महाराज. ये तीन चीजें अगर है, भगवान कह रहे हैं कि नाउ लॉर्ड इज सेइंग, ओके, टू दुर्वासा मुनि that he is so much tolerant that the Lord cannot neglect this devotee. Others में neglect, घर वाले neglect करेंगे, बाहर वाले neglect करेंगे, सोसाइटी neglect करेगा, but the Lord cannot neglect such a devotee. How can the Lord neglect such a devotee? He cannot neglect, he cannot turn away. An example was given of Ambarish Maharaj. Okay, so all this discussion came about Ambarish Maharaj ki the Lord cannot neglect such a devotee. Haribol, please keep yourself on mute. Yeah. So यहाँ पे भगवान और कहते हैं, लास्ट लाइन आई विल, माई डिवोटी इज वेरी डियर टू मी. ही इज माई डिवोटी because he always takes me into the core of his heart, and he's always praying to me, please let me engage in your loving devotional service. My devotee doesn't want anything else. He's always thinking how he will serve me. So therefore I approach my devotee and say, please let me do something for you. But my devotee is saying, no, no, Prabhu, I don't want anything. And the Lord says, no, 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 I want to give you something, anything. So like that, the discussion between devotee and Lord is happening. So Lord is saying that, I am sorry, I am not independent. Lord is saying that he is not independent because he is completely under the control of such devotee. Lord is saying that I am under his control, my devotee's control, because the devotee is always in my heart and I am always in his heart. So the devotee is not able to think of anything else, and I cannot think of anything else apart from him. If someone is a devotee of that cadre, अगर ऐसा कोई भक्त बन जाता है तो भगवान के बारे में, क्योंकि वो शुद्ध नाम स्टेज पे है ना, ही इज डूइंग शुद्ध नाम, ऑफेंसलेस चैंटिंग, ऑफेंसिव से ऊपर उठ के ऑफेंसलेस, ऑफेंसलेस से ऊपर उठ के शुद्ध नाम पे है, तो ही इज ओनली थिंकिंग अबाउट लॉर्ड, एंड द लॉर्ड इज ऑल्सो नॉट एबल टू थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, कैनॉट नेग्लेक्ट हिम. Lord becomes bound to address such a devotee. Like a mother is bound to address her own child who is just 3 months, 2 months, because the mother understands that nobody is there. The entire world can neglect my baby, but I cannot neglect my baby because the baby is completely dependent on me. And if I don't take care, then who will take care? And the baby also is relaxed because my mother is there. So no need to worry. So the same situation the Lord feels. So what are the key takeaway? Can all of you just quickly summarize one point, maybe by message or by speaking shortly, one point. Yeah. First is, what is the goal of chanting? Asking for seva, Prabhu. Asking for For seva. loving ये सेवा को भी क्लियर करो. लविंग डिवोशनल सर्विस, हमेशा ऐसे याद रखोगे ना, आपको आंसर हमेशा पक्का वाला रहेगा. आस्किंग फॉर लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेमामय सेवा. क्योंकि देखो, अभी जपा भी हम भी कर रहे हैं, लेकिन ऑफेंसिव चैंटिंग है, समझ रहे हो ना. तो सेवा खाली बोलोगे तो लोग बोलेंगे हाँ प्रभु मैं सेवा कर रहा हूँ, बट उसका मूड लविंग है क्या? तो these words are very important. Loving devotional service. We might do devotional service, but to come to the stage of loving devotional service is again a next level. Okay. Now, what else we discussed today? three types of chanting: Hmm. offensive, What? offenseless, and Shuddhanam. Yes. What is the meaning of offensive chanting? Anyone? Chanting with the
They and are chanting, but offenses. they are also doing offenses. 10 offenses. One And if or other, anyone, one or other anyone, offenses. one or the other offenses. And if any one of you in this call, 26 devotees, if any one of you is not sure that this offense am I doing or not, please discuss with me or Privanti Prabhu. ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ऐसा नहीं है कि हाँ ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो डोंट टेक इट लाइक दैट। मे बी वी आर डूइंग बट वी डोंट नो, सो प्लीज चेक। It is definitely that we will be doing somehow, okay, directly, because our understanding will be something, Okay, and what is offenseless chanting? Reflective chanting, but we don't have Krishna Prema yet. We don't have Krishna Prema yet, reflective chanting, and not doing just 10 offenses. Okay. And what is Suddha Naam? There was one slide, I think, not slide. For this, I had here. Nama Aparad, second is Nama Bhas, and third is Suddha Naam. So, Nama Aparad is offensive chanting with 10 aparad. Second is a stage of chanting in which one is becoming cleared of sins and offenses but not at attain pure chanting. So they serve the spiritual master with attention while chanting Namabhas. One gradually rises to the platform Sudanam. Sudanam is pure devotee, pure stage of chanting where Krishna is revealing himself to this pure devotee. Krishna is revealing at this stage only, not in the previous two stages. And a devotee who chants Sudanam observes Krishna appearing personally on his tongue. And as an effect of this chanting, he is bestowed with pure love of God or loving devotional service. ठीक है. Free from all material desire, from jnana karma. This all we discussed, na jnana karma. One will not receive Suddhanama as long as he desiring to get some result, jnana karma, yoga, so on and on. So this is what else we discussed. That by asking for anything other than loving devotional service, we are treating Krishna as our servant, not as master. Exactly. We're treating a servant by asking anything else apart from loving devotional service. And by treating servant also, what we do? We do a offense, aparadh. Often. Offense, aparadh. Now, who cannot receive the loving devotional service? Who are chanting with offenses. जो तो हमें नहीं मिलेगा, अब अभी हम अभी उस स्टेज में है नहीं. We should understand that even if how many birth, many birth, वो श्लोका लिख लो. यहाँ चैतन्य चरितमृत आदि लीला 16, I think 8.16 आदि लीला. So they will not, even if they are chanting for millions of years, they are second initiated, first initiated, whatever, doesn't matter. They will not get, the goal of chanting will not be received. Next point, one more point was there. Prabhu, Hare Krishna. So we should not chant the Devanand. we should not do we should not do the chanting to attain religiously, the power or economic development, sense Dharma, gratification. Artha, Kama, Moksha. Dharma is religiosity, Artha is economic development, Kama is sense gratification, Moksha is liberation. Dharma, Artha, Kama, Moksha. ये चारों चीजों के लिए भी नहीं करना है. Okay. Vani Mataji is saying, begging Lord, please engage me in service. We should not do Vaishnava Aparadh. Vaishnava Aparadh भी नहीं करना है. Yes. Medha, we should not approach God with a mindset of asking for things as if He is there to serve our wishes. Yeah. He's not our servant. Instead, the purpose of chanting is to deepen our devotion, pure love. True devotee doesn't ये last वाला point. True devotee doesn't react with anger, revenge, even when treated unfairly or harmed. They trust that everything is happening ultimately under the Lord's will. Very beautiful point, Mataji. With this understanding, they see beyond the physical body and accept life's experiences, even difficult ones, as part of His grace. So, कैसा रहना है हमें? What is the word used today? How? Forbearing and tolerant. We should humble like
They're not the pieces saying that the Correct, correct. But the word used was forbearance. And the better to say, instead of saying that tolerant than a tree, even if the tree is cut, he is not complaining. Even the tree is not given water, he is not asking for water. So even if he is killed, that sloka you remember. Okay, that sloka, what was the sloka? I will tell you. Srimad Bhagavatam 1.18.48. This sloka we should remember. Tiraskrita vipralabdha sapta kshipta hata api. That is for whom it was used, this sloka? For Parikshit Sorry. Maharaj. Yes. This is from Bhagavatam 1.18.48. कि भाई उसको तुम डिफेम करो, चीट करो, कर्स करो, डिस्टर्ब करो, नेग्लेक्ट करो. आप देखो ना, see all the problems in our life are we are having because of these things. Someone is defaming us, cheating us, cursing us, disturbing us, whatever, neglecting us, and we are, प्रभु I am not happy, I am not peaceful, right? Devotee को इससे फर्क नहीं पड़ता इसी चीजों से. So this is a characteristic of a devotee. And what the Lord does for such devotees? He can't ignore such devotees because such devotees are in his heart, and Others. so he will Yeah, take others. care of Yeah, maybe them. others can answer. Yeah. Any other devotee would like to add? Hare Krishna Prabhu. And he will not think of anyone other than the devotee, and he is the control of that devotee. He is under that devotee control. The Lord is also in pure devotional service to his devotee. That devotee. Not only the devotee, he also is serving the devotee. Yeah, I am also loving you. I will do any service to you. You tell me what you want. And he is telling, no, no, I don't want anything. Even if you see this Prahlad Maharaj story, he is asking Prahlad Maharaj, once he had darshan, he is asking, Lord is asking, I am very pleased with you. You tell me what you want. He said, no, no, I don't want anything. Just want to remember you and see you everywhere. And the Lord is, literally tears came out of his eyes. That such a great devotee Prahlad Maharaj is. Out of love, tears came rolling down from the eyes of the Lord. He is not And asking anything. He can, yeah, yes, bro. no, that like one of the right Radharani came and covered that shelter for provide shelter for Goswami when chanting like that. Yes, yes, Like yes, yes. he Yeah. coming and doing service for the Lord, coming and doing service for devotee. Yeah, yeah. I mean, see, even the devotee's intention is not that Lord should come one day and serve me, but yeah, that happens. Yeah, out of the loving exchange. Okay. Anything else we missed? Any point? Any questions anyone has? I didn't. Hare Krishna Prabhu. That ninth offense, we should not instruct to the not faith person, right? So, but when we go for that initially approaching anybody, they may not have the faith in that, right? So just for example, when we go book distribution or Nagar Sankirtan, they may not have faith, but we need to do the glory to the right. So that point I not understand that ninth offense. Yeah, yeah, very rightly. So ninth offense is, just to inform everyone, is that to share the glories of the holy name to someone who is not having faith on the holy name. So actually, when we approach someone now, we don't say much about holy name. We say more about the sessions. Take Bhagavad Gita, improve life, and take some teachings which will help you to be a better personality at office. It is a personality development kind of thing. It will help you to reduce your anger. It will help you to have a peaceful, steady mind, and you can prioritize your work. You know, we say these things actually. We don't say that you chant and then you. Um, so we first gave them attracted to the program. Then when it comes to slowly program, they are serious. They are attending. Then what we say, there is a mantra that you chant, and you become peaceful. So you don't continue to glorify. See, there will be people who will accept this.
But there will be people who will be completely inimical or, opposite. To them specifically, don't do anything. People who are unaware of it, to them you can say. It is not mentioned that people who are unaware don't share to them. It is mentioned that people who are inimical don't share to them. So once you understand that someone is not interested, inimical and negative and whatever, then just stop it to that person. Okay. Yeah. Okay. Okay, Prabhu. Thanks. Anything else? Anyone else have any question? Okay. If not, then I think thank you all for attending. Thank you for the patience. प्रभु जी I chat box में मैसेज है साथ है Acha, some point. Okay. Pure devotees don't chant to get counteract sinful reactions to get punya. Lord is tolerant. He will not neglect. He will neglect others. Mhm. He is independent and is under the control of devotee. Not independent. Okay, yeah, thank you. No one is material world who can't respond to loving service. No one Lord can ignore. Yes. Nice. Lakshman, we should be tolerant for ourselves. What if somebody is blaming our sastras? Then we cannot be tolerant. Question from Lakshman Prabhu. If someone is blaspheming Shastra and Guru and devotees, should we be tolerant? No, we should not be tolerant. If someone is chastising Krishna and Guru and Shastra, we should not be tolerant. If somebody is not even this, even our Vaishnavas also, somebody is speaking, we should not be hearing that. Okay. So when we say that we should not be tolerant, then what should we do? If we have the right understanding, we should present that in the right manner. Not in the challenging mode, but in a proper, presentation of the Shastras. And if still after giving the presentation also that person is not understanding, then we should immediately leave the association of that person. Okay. So actually, it is not like that. It is said that we should, the moment we hear things like that, we should actually give up our life. As per Shastra, it is mentioned. Immediately, we should give up our life. But we cannot do that, so we should run away at least from that place. We should not continue to hear. Okay, now Medha Mataji, when we get hurt, our body naturally reacts to protect us. We might cry, scream, but if a devotee reaches a stage where they seem unaffected, other than they have become emotionally numb. No. If see, the simple thing is that if they're emotionally numb, how they can practice loving devotional service? Okay. When we're discussing about the exchange of mellows with the Lord, they are crying, tears are flowing. Do you think Prahlad Maharaj, Parikshit Maharaj, Ambrish Maharaj, all these were emotionally numb? No, they were not emotionally numb. They only understood that our emotions should be directed for whom. It is perfectly fine to be very emotional with the Lord. Okay, but our emotions should be directed to that personality who will understand our emotions, not for people in general. Anyway, nobody cares, right? Until and unless they are getting benefited, they are happy with us, and our emotions are under control. Let it be anyone, let it be family, let it be outside people. And the moment we actually trespass their comfort zone, you will see that they will emotionally disturb you because they are disturbed. So doesn't that start to feel almost inhuman, like the person is emotionally detached or dead inside? No. The soul starts to live actually. And without this loving devotional service in heart, it is considered now that this is like a dead body. So the soul is dead now. And by doing this loving devotional service, actually the soul starts living. Okay. Does it answer your question, Mataji? So we cry and we have to understand the reality. Means we have to Yes, get Prabhuji. mature. It is all about maturity. I'm not saying tomorrow it will immediately happen, but the devotee is not reacting because he is mature, Right. not emotionally negligent. And at the same time, he is mature. But if some other person, let's say, is crying, he doesn't go and say that, Arey, you are not emotionally mature till now. Your love is not directed to Krishna yet. So you are immature person. He doesn't do that. He only considers himself very strictly or herself. For others, he goes to sensitive. Yes, I understand.
that you are in a difficult situation. I will pray for you. I pray that you come out of the situation. It doesn't say that, or you are in Maya and you are not having any taste in chanting. You are doing offensive chanting, so you are not good. So all these things he only applies to himself. He doesn't see others in that light. Okay. Okay. So that is a Thank you, Vaishnava quality. Prabhuji. Hare Yeah. Krishna. So they should be very sensitive to others. At the same time, they should be strict on themselves. Okay. That is the nature. One more question, Prabhuji, I've posted in the chat. While chanting, I sometimes think of how Lord Shiva offers his obeisances to Lord Krishna and how Lord Krishna also worships Lord Shiva. To me, they both feel equal. Is holding this understanding, concern, and offense, this feeling doesn't seem to go away. Because you're in the initial stage, this feeling will be there. Don't think about the feeling now. Just do chanting and involve with devotees more and hear from Shastras more. And slowly, because I was also into that category, so I know this more than anyone. Me and my father were very much ardent devotees of Lord Shiva. And because Lord Shiva is such merciful, he brings and caters to everyone. Lord Krishna actually doesn't do that first of all. He only does to his devotees. He said, if anything else you have, please approach my devotees, who is Lord Shiva and Mother Parvati and all. They are asked to approach. So we have approached them. But Lord Shiva, Mother Parvati, they are very merciful. They bring us to connect to Krishna when we are a little serious. So that's what happens. Now, Lord Shiva, we can understand in a way that Lord Shiva and Mother Parvati have given you now to Krishna, that now you can take the next step. So that is how you have to understand. And the second offense means that, as you said, considering Lord Shiva to be equal, or Lord Brahma or any other to be equal to Lord Vishnu, or even independent. Or even independent means, they are acting under his direction. Okay, that is the understanding. So, yeah, slowly it will happen, Mataji. Don't worry. Okay, don't stress too much on that. Thank you, Just Prabhuji. act. Yeah. Well, because I have never stressed so much on that. Slowly over time, things fade away. Okay. So, Hare Krishna. thank you all. As long as Mukti and Bhakti are within the heart, one will never to taste the bliss of devotion service. Yes. Yeah. Okay. Wish you a very happy Varuthini Ekadashi. And I hope that all of you chant 16 rounds minimum and put in the chat box or more 30 rounds, 35 rounds, 60 rounds, whatever. Please put in the chat boxes or the messages, WhatsApp groups you are in. And fasting also, please do. And yeah, wish you a happy Ekadashi. Thank you all for joining. And today is Sai Suresha Prabhu birthday. Yeah, Prabhu is. So let us all chant once. He attended Mangalarti today. So very thankful to Prabhu. That I hope that whatever you do on your first birthday, you repeat, I know. Right? You should repeat every Ekadashi to come to Mangalarti. Yeah. And we all let us chant for Prabhu's spiritual growth and his family's also protection. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Happy Krishna conscious birthday to Prabhu. Yeah, Prabhu, you want to say something? Happy Krishna conscious birthday, Prabhu. Thank you so much. I just want to make sure this whole day is spent devotionally with Hare Krishna. Now starting from this day. Okay. Devotee should think that every day, if that is the case, every day you should think, today is my birthday. Yes. Okay. Thank you all. Thank you. Hare Krishna. Dandana Pranam. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Dandana Pranam. Hare Krishna, Prabhu. Dandana Pranam. Happy